मोदी जी का घर बढ़िया से अच्छा चल रहा है ना, उनकी औलादे हैं ना उनके आगे पीछे कोई है, तो उनको किसी बात का दर्द नहीं है। सर ये आंदोलन तो होना ही था। पिछले 2 सालों से समस्या बढ़ती ही जा रही है। नीट का पेपर हो रहा है। पिछले 2000 आंदोलन बिना मतलब का है। शिक्षा मंत्री के हिसाब से उनकी योग्यता नहीं है। आंदोलन तो हो ही नहीं रहा है ना, और चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। जो लड़कियों के साथ व्यवहार हुआ उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखा है आपने, आप कंडेम तो कर दिए उसको कि पत्थरबाजी। हाँ, सत्ता जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। देश में नीट पेपर लीक का मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में आंदोलन जारी है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज़ है। 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद केंद्र सरकार वार्ता के लिए राज़ी हो गई है। हालांकि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आगे रखी है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प है या वार्ता से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस बारे में यहाँ मौजूद कुछ छात्र हैं, मैं उनसे बात करूँगा। नाम क्या है भाई आपका? उत्कर्ष त्रिपाठी नाम है सर। कहाँ कोचिंग करते हैं? हाँ, कपूरथला आकाश कोचिंग में नीट की तैयारी करते हैं हम। अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है काफ़ी व्यापक रूप ले चुका है, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये आंदोलन तो होना ही था। पिछले 2 सालों से समस्या बढ़ती ही जा रही है। नीट का पेपर हो रहा है। पिछले 2024 से ये समस्या आने लगी है। फिर 25 में पेपर हुआ, लेकिन उसमें भी फेयरिटी नहीं हुई जो था। और इस बार पेपर में रीनीट, एक बार पेपर होके फिर कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर रीनीट हुआ, जिससे हम लोग को बहुत समस्या का फेस करना पड़ा। इससे केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए राज़ी हो गई। वो कह रहे हैं कि वार्ता करेंगे, लेकिन विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पहले आगे रखी है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना एकदम ठीक है। अगर माना जाए तो उनका कहना एकदम ठीक है, क्योंकि ये है कि उनका इस्तीफा बार बार उनके ही राज्य में गलती हो रही है। वो शिक्षा मंत्री हैं, उनके भी गलती बार बार हो रही है। तो इसका सुधार यही हो सकता है कि दूसरे कोई, या तो उनकी योग्यता के हिसाब से शिक्षा मंत्री बनाया जाए। शिक्षा मंत्री के हिसाब से उनकी योग्यता नहीं है। शिक्षा मंत्री बनाने के लिए हमेशा योग्यता ज़रूर मैटर करती है। अच्छा, सरकार ने सिर्फ NCERT किताबों से मुग़ल शासकों के चैप्टर हटा दिए, ये तो चलो ये भी एक काम किया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जो पेपर लीक हो रहे लगातार, वो उस पर सरकार का भी कोई ऐसा विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि उनका इस बारे में कोई ध्यान नहीं है। सरकार इस पे ध्यान दे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। समस्याओं को भी अच्छी तरह से सुनी नहीं जा रही है। वार्ता करने के लिए राजी हुई है, लेकिन वार्ता करने से समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये नीट की तैयारी करते हैं जी। तो जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? बुरा हुआ। जो प्रदर्शन हुआ है और छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है, तमाम विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार अहंकारी रवैया अपनाए हुए है। सहमत उनकी बात से? नहीं, हाँ सहमत हूँ, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। बच्चों के साथ लाठीचार्ज करना नहीं चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और यही सब। अच्छा, तो मतलब क्या जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? ऐसा नहीं, उनको सुधारना चाहिए। क्या गलती की है उन्होंने, तो उसको सुधारना चाहिए, तो इस हिसाब से होगा। आंदोलन बिना मतलब का है जो मेरा कहना है, जो मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूँ। करोड़ों लोगों का भविष्य, करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में है, ये बेमतलब का। पहली बार तो हुआ नहीं है कि पेपर लीक पहली बार हुआ है। पेपर लीक तो बहुत सालों से हो रहा है, पहली बार ये मुद्दा बना जाए। उसमें जो लोग हैं, जो आज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको आप देखिए किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पे आंदोलन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। आंदोलन तो हो ही नहीं रहा है ना, और चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। अगर आप नीट पूर्वक लाठीचार्ज की गई तस्वीरें सामने आई, उस पर तो देखिए, आप जैसे वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस में तो ये भी दिखाया गया है कि जो वहाँ पे जवान खड़े हुए थे उनके ऊपर भी अटैक किया हम लोगों ने। तो वो भी तो दिखाइए आप लोग, वो भी तो बोलिए ना। केवल एक ही बारे में क्यों बोल रहे हैं कि केवल छात्रों के ऊपर अटैक हुआ मानते हैं, बट छात्रों नहीं, बच्चों के ऊपर, वहाँ महिलाओं के ऊपर वो तो उन्होंने भी तो स्टार्ट किया, उन्होंने भी तो तोड़फाड़ की वहाँ पे। सारी चीज़ों का अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, सोनम वांगचुक वहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बिना सुबह 6:30 बजे बिना मर्जी के। उनके गवर्नमेंट को एक चीज़ करना चाहिए था कि एक बार उनसे बात करना चाहिए था। उन्होंने बात नहीं की, ये गलत किया। लेकिन जो ये मतलब दंगा फसाद बाद में हुआ, उसके रीजन में तो कई सारे रीजन है ना। उन्होंने भी लाठीचार्ज की, उन्होंने भी अपनी तरफ से उन्होंने अटैक किया। तो दोनों लोग तरफ गलत है, बट गवर्नमेंट गलती ये है कि उनको बात करना चाहिए था। छात्रों के सामने बंदूकें भी तान दी गई, मतलब ऐसी तस्वीरें सामने आई कि मतलब जैसे सुरक्षा बल के सामने आतंकवादी है। हाँ, लाठीचार्ज आंदोलन था, अच्छी बात है, लेकिन लाठीचार्ज जिस हिसाब से हुआ वो गलत था बच्चों पे। अगर आप मोदी जी बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी चीज़ों में जहाँ तक ये लाठीचार्ज हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे गलत है वो।
मांग सबसे बड़ी यही उठ रही है कि केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वार्ता के लिए राजी हैं, लेकिन इस्तीफा पहले मांगा जा रहा है विपक्षी नेताओं द्वारा। क्या कहेंगे, इससे समाधान हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? देखिए अब वो तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट जाने। नहीं, इनके मांग की बात गवर्नमेंट नहीं जाने, मतलब छात्रों की मांग पे क्या कहेंगे, इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? इस्तीफा तो होना चाहिए सर, इस्तीफा तो होना चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। होनी चाहिए। अभी तक कोई बयान नहीं है। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। सर कुछ बोलेंगे? आदर्श दुबे, आदर्श दुबे। बताइए। बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही है, तो वार्ता होनी चाहिए या इस्तीफा ही एक विकल्प है? देखिए इसके बारे में तो पूरा गवर्नमेंट दोनों तरफ से सोचना चाहिए ना। अगर छात्र सोच रहा है तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। दोनों तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट भी तो गलत तरीके से किया जा रहा है। हर जगह पे एक ही चीज़ का मैटर तो नहीं। कैसे गलत, कैसे हो गया? अगर गलत बताएं तो उस हिसाब से आप स्टोन उठा के फेंक दे रहे हैं ट्रेन के ऊपर, जब कुछ भी कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब होता है? सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पीटा गया, अंत में पत्थर चले, शुरुआत में नहीं चले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि प्रोटेस्ट गलत तरीके से हो रहा है। अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो आप बैठ के आराम से करिए, तो कोई गलत नहीं है। आराम वांगचुंग तो आराम से दे रहे थे, बिना उनके मर्जी के खिलाफ आके सुबह 6:30 बजे उठा लिया गया। भाई इसका प्रोटेस्ट गलत है, उन्होंने तोड़फोड़ करी, पहले पत्थर चला दिए भैया ने बताया। आपने पूरी वीडियोस देखी वहाँ की? बताइए तो जो नहीं, चलिए पत्थर चलाए लड़कों ने। आपकी बात एग्री कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, क्या पत्थर चला ही दिए? जो लड़कियों के साथ व्यवहार हुआ उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखा है आपने, आप कंडेम तो कर दिए उसको कि पत्थरबाजी। ऐसी सामने आई थी कि कपड़े भी फाड़े गए हैं लड़कियों घर की भी या हमारे भी घर की महिलाएं होती तो क्या इस चीज़ को आप बर्दाश्त करते हैं? नहीं करते। तो उसी वजह से उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, एक्शन का जो रिएक्शन होता है वही दिया गया है। एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो बिल्कुल हाँ। और आप सुनिए, जिस दिन मैंने ये भी कहा तो गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए कुछ। जब हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए सबसे पहले आप कोई आया था विपक्ष का, सत्ता पक्ष का कोई आया था बात करने के लिए उनसे? अगर वो बैठे थे शांति से तो उनसे बात करने कोई आया था? आज 48वां दिन हो गया। आज 48वां दिन है, आज भी कोई पुख्ता कोई बात करने नहीं आया है। नहीं, बात तो हम तुमको कुछ कह नहीं रहे हैं, अपनी सोच को बदलिए तभी देश बदलेगा। जो वहाँ पे बैठे हैं वो हमारे लिए बैठे हैं। से लगता है क्या बदलाव कुछ आने वाला है, परिवर्तन आएगा? सत्ता जाने वाली है। हाँ, सत्ता जाने वाली है और बहुत भारी मात्रा में आपको जो है परिवर्तन। बूथ में अंतिम कील साबित होगा क्या है? एकदम। अभी आपको वहाँ पे आर्मी भी दिखेगी। अभी लगा आएगी वहाँ से, लोग चल चुके हैं, आएंगे। हाँ, आपको इस बार जो है सत्ता परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, निश्चित है, निश्चित। अच्छा, इतने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार और सरकार का केंद्र नेतृत्व है वो, उनका अभी भी धर्मेंद्र प्रधान पर भरोसा बना हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? भरोसा इस वजह से बना हुआ है, एक कहावत हमारे लोग के यहाँ चलती है, चोर चोर मौसेरे भाई। जब सब लोगों की मिली भगत होती है तो कोई किसी के खिलाफ क्यों बोलेगा? आज वो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते हैं, कल नितिन गडकरी की बारी आ जाएगी। जब पूरे सत्ता पक्ष में जितने लोग हैं, जितने मंत्री हैं, सब किसी ना किसी चीज़ में संलिप्त हैं। आपका कानपुर वाला अभी हाईवे देख लीजिए, बनते ही ढेर हो गया। और निर्मला सीतारमण कहती हैं कि प्याज मत खाइए, प्याज महंगी हो गई है। इथेनॉल आ रहा है। जी कहते हैं कि नियमित मात्रा मोदी जी का घर बढ़िया से अच्छे चल रहा है, ना उनके औलादे हैं ना उनके आगे पीछे कोई है, तो उनको किसी बात का दर्द नहीं है। ठीक, और जिनकी औलादे होंगी उनको दर्द होगा, उनको सोचना पड़ेगा। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो हमारे भाई हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट, हम भी पढ़ के निकले हुए, हम भी बेरोजगार हैं। तो उनका दर्द आज हमको समझ में आ रहा है कि उनका दर्द क्यों है। अगर आज हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ खाने पीने के सामान नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम किससे पुलने जाएंगे? हम उनसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप हमारी जेब में आके खर्चे डालिए, आप नौकरी दीजिए, पैसा हम कमा लेंगे। आप रोडें बनाइए, हम चल लेंगे, हम साधन अपना चला लेंगे। आप पेट्रोल सस्ता रखिए, हम पेट्रोल डलवा लेंगे। सरकार कह रही कि विश्व गुरु भी बनेंगे हम लोग। गुरु नहीं बनेंगे। अब आपको गुरु की बात बताएं तो वहाँ के गुरु बनेंगे जिनके नाम पे अभी तक जीतते आए हैं, जिनके नाम पे अभी तक जीतते आए हैं, भगवान राम के नाम पे जीतते आए हैं। अब वहाँ भी उन्होंने चंदा चोरी करा दी है। अब ना विश्व गुरु बनेंगे ना कुछ गुरु, ये सिर्फ चोर के गुरु बन सकते हैं, बेईमानों के गुरु बन सकते हैं। नाम बताइए भैया पहले। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे? एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी परीक्षाएं हों, पारदर्शी होनी चाहिए, उचित समय पे होनी चाहिए और
उसका रिजल्ट एक निश्चित समय में आना चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आने वाले यही जो बच्चे हैं, यही देश के नागरिक आगे चल के जो युवा हैं देश का भविष्य संभालेंगे, तो उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। वही आने वाले समय में हमारे एसेट भी हैं, तो उनके साथ सरकार को एजुकेशन सिस्टम से पूरी पारदर्शिता से पेश आना चाहिए। उसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जंतर मंतर में भी जो सारी चीज़ें हुई, आरंभ में वहाँ पे देखा गया कि जो मुद्दा था वो छात्रों से संबंधित था, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन आगे चलकर वो मुद्दा राजनीतिक मोड़ पे आ गया। तो इन सब चीज़ों को मतलब अलग करते हुए छात्र हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे बड़ी मांग तो यही उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, उसके बाद वार्ता हो। तो इस्तीफ़ा कितना ज़रूरी है? इस्तीफ़ा देने से क्या स्थिति बदलेगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी, सुधार आएगा? इस्तीफा देने से स्थिति बदलेंगी नहीं बदलेंगी, इस बात से ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कमियां कहाँ कहाँ हैं। पहले तो जो भी है, नीट के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। पहले हमें इस पेपर में बात की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी ना, अभी तक तो की नहीं है, ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना जो जिम्मेदार है धर्मेंद्र प्रधान उनकी तरफ से कोई खास बयान आया है। इसीलिए तो वहाँ पे जंतर मंतर पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये सड़कों पर छात्रों को उतरना पड़ा है, इसीलिए छात्रों को उतरना पड़ा है। और ये मान के चलिए कि जो भी दोषी हैं उनको पहले तो हमको पता करना चाहिए कि कौन कौन से लोग दोषी हैं, सिस्टम में क्या कमियां हैं। इसीलिए मैंने आपसे एक शब्द में बता दिया कि पारदर्शिता होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद स्थिति सुधर जाएंगी। मान लीजिए दोबारा कोई इस तरीके से आता है, अगर वही पूरी तरीके से गुनहगार हैं जो भी है, तो उनका इस्तीफा हो और आगे उचित तरीके से इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि जब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तभी हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, देश का विकास होगा, और ये चीज़ें लोगों की जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आपने लोगों की बात सुनी। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है और छात्रों की मांग कब पूरी होती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।